आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दैट वन शुड रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट अ स्टार्टअप। सी, इट्स नॉट ईजी टू बीइंग अ फाउंडर। अकॉर्डिंग टू डेटा 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में बहुत सारे लोग जो युवा है वो एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर चूज कर रहे हैं, and that is very positive sign for a nation. It shows that most of the people want to build things rather than work for a people who build things, and they deserve to be applauded and supported. Because as myself an entrepreneur, I can fairly say that no background, no degree prepare to be one, because founders are less built by education and more by character. So now let's see what are those characteristics जो कि सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स में कॉमन होते हैं। तो उससे हमें एक आइडिया आएगा दैट इफ़ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस देन व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच यू शुड फोकस ऑन। सो द फर्स्ट ट्रेट इज क्यूरियोसिटी। सी, फाउंडर हैज़ टू बी क्यूरियस, क्योंकि अगर फाउंडर क्यूरियस नहीं होगा तो वो एक्सप्लोर नहीं करेगा। अगर वो एक्सप्लोर नहीं करेगा तो नई आइडियाज़ कैसे आएंगी, और अगर नई आइडियाज़ नहीं आएंगी तो इनोवेशन नहीं होगा, और अगर इनोवेशन नहीं होगा तो स्टार्टअप ग्रो नहीं होगा। So curiosity drives innovation and innovation drives startup. So it is very important for a founder to be curious. So now the second trait is having just do it mentality. सी, जब आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन इनिशियल के 2 से 3 महीनों में ही वो सारा एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। एंड आफ्टर दैट इट जस्ट अबाउट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम आफ्टर अनादर, और उसमें से 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स बोरिंग होते हैं और 10% ऑफ द वर्क क्रिएटिव होता है। बट टू लिफ्ट ऑफ योर स्टार्टअप फ्रॉम आइडिया टू MVP एंड फ्रॉम MVP टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, आपको वो सारी बोरिंग चीज़ें डे टू डे बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी। एंड टू डू दैट यू शुड हैव जस्ट डू इट मेंटालिटी। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे अब तो मेरा खुद का स्टार्टअप है, मेरा कोई बॉस नहीं है, तो जब मन करेगा तब काम कर लूँगा, जब नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। नो, यू कैन नॉट एक्ट लाइक दैट। यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल एंड गेट थिंग्स डन ऑन टाइम, एंड टू डू दैट यू शुड हैव जस्ट डू इट मेंटालिटी। रिमेंबर दैट। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सी, फाउंडर का इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव अ कूल, काम एंड कलेक्टिव माइंड टू थिंक क्लियरली। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि होगा क्या ना, जब आप स्टार्टअप के अंदर एंटर करोगे, जब आप इस गेम के अंदर एंटर करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इट्स नॉट दैट मच ईजी। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं पता है, लेकिन यू कैन नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड एवरी टाइम और नहीं मेरे को नहीं करना है, और आप अपने इमोशंस के ऊपर डिसीजंस नहीं ले सकते। बिकॉज रिमेंबर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ लोनली जर्नी। ठीक है, आप बहुत सारे टाइम तक आपके लिए कोई क्लैप करने वाला नहीं होगा, कोई आपको समझने वाला नहीं होगा। इट इज़ जस्ट यू एंड माइट बी योर को फाउंडर, जिनको ये चीज़ बनानी है, जिनको ये स्टार्टअप को लिफ्ट ऑफ करना है, और आपको आपके कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट देना है। दैट इज़ वॉट इट इज़। और उसमें आप बहुत टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बहुत टाइम आपको लगेगा भाई कर रहा हूँ चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप बहुत टाइम छोड़ने का भी मन करेगा। बट वही टिकेगा जो इमोशनली स्टेबल होगा, वही टिकेगा जिसके पास करेक्ट वाई होगा, करेक्ट रीज़न होगा इस चीज़ को परस्यू करने के लिए। एंड टू डू ऑल दोज थिंग्स यू शुड हैव अ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। रिमेंबर दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ लोनली पाथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ यूअर सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप सोशली किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हो। ठीक है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे कुछ ही कंपनीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ ही क्रिकेटर्स है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कुछ ही सुपरस्टार्स है, बॉलीवुड स्टार्स है जो बहुत ज़्यादा उनको सारा पैसा मिलता है। तो यह जो ट्रस्ट है ना वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए आपको ट्रस्ट किस तरीके से काम करता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब समझेगा कि ट्रस्ट कैसे गेन किया जाता है तब आप लोगों के साथ और बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। सो एंड स्पेशली इन स्टार्टअप आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ही डील करना है। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल। तो ऑब्वियसली आपको आपके सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो द बेस्ट वे इज़ गो एंड टॉक टू पीपल, दैट्स द बेस्ट वे टू वर्क ऑन इट। और जो लास्ट पॉइंट है वो है करेज। ठीक है, करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जब अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे मुझसे बहुत बेहतर इंटेलिजेंट लोग दिखते हैं, बट एक चीज़ मैं लोगों में देखता हूँ जो बहुत कमी है वो है करेज। ठीक है,
इंटेलिजेंस इज़ रेयर बट करेज इज़ मोर रेयर दैन इंटेलिजेंस, रिमेंबर दैट थिंग। जब करने का टाइम आता है तो बहुत कम लोग खड़े होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो डे टू डे बेसिस के ऊपर एक्शंस लेते हैं और चीज़ों को डन करते हैं। गेट थिंग्स डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हैव करेज। अब देखो, इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट अबाउट पीपल, हाउ टू चूज़ राइट को फाउंडर, ये सारी चीज़ें हैं। अदर इज़ लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स डजेंट वर्क इन स्टार्टअप गेम। दूसरी चीज़ जो आपके 20 साल के 15 से 20 साल के एजुकेशन करियर में जितनी भी आपने सारी चीज़ें सीखी है, वो जो अप्रोचेस है वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड में और स्टार्टअप गेम में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे बहुत सारे अलग पॉइंट्स भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, पार्ट 2। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।